Assalamu alaikum. So let's discuss about Ibn Sina's epistemology today. Abu Ali al-Hussein Ibn Sina is better known in Europe by the Latinized name Avicenna, and he is probably the most significant philosopher in Islamic tradition and arguably the most influential philosopher of the pre-modern era. And he was born in Afshana near Bukhara in Central Asia in 980, and he is known as a polymath. इन्होंने बहुत सारे काम के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखा, इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर लिखा, इन्होंने मेडिसिन के ऊपर लिखा, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे लिखा, कॉस्मोलॉजी के ऊपर लिखा. इनकी जो बुक है द कैनन को 16th सेंचुरी तक, जो कि मेडिकल की किताब है, उसको 16th सेंचुरी तक यूरोप में पढ़ा की यूनिवर्सिटीज में, उसके मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता रहा है. इसके अलावा जो इब्न सीना है, उनमें हमें, उनके काम में हमें, उनकी फिलोसफी में हमें अल फराबी का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है. अल फराबी ने थ्योरी ऑफ एमिनेशन पेश की थी, जिसके मुताबिक ये कहते हैं कि द वन है, और उसके बाद जो उससे द वन से ही चीजें इमिनेट करती हैं, ठीक है, और आप टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड तक आ जाते हैं. इब्न सीना ये कहते हैं कि वो उस द वन को द नेसेसरी कॉज कहते हैं. वो कहते हैं कि वो एजेंट कॉज है और वही इस दुनिया को बनाने के पीछे एक बेसिक कॉज है, ठीक है. अब ये कहते हैं कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसकी एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रही हूँ. अब यहाँ पर जो इब्न सीना है वो ये कहते हैं कि द ह्यूमन इंटेलेक्ट एट बर्थ इज रादर लाइक अ ट्यूबुलर रासा, कि इंसान का ज़हन एक कोरा कागज होता है. वो जब इस दुनिया में पैदा आता है तो वो इनेट नॉलेज अपने साथ लेकर नहीं आता, जिस तरह के बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं उनका ये मानना था कि इंसान अपने साथ इनेट नॉलेज लेकर आता है. लेकिन जैसे कि लॉक ये कहते हैं कि इंसान का ज़हन टेबुलर रासा होता है, इसी तरह एविसीना भी ये कहते हैं कि टेबुलर रासा होता है. इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए से ही लर्न करता है, वो अपने सेंसेस के जरिए से लर्न करता है, वो अपने सेंस परसेप्शंस के जरिए से लर्न करता है. नॉलेज इज डेवलप्ड थ्रू अ साइलोजिस्टिक मेथड ऑफ रीजनिंग. इब्न सीना ये कहते हैं यहाँ पर, वो जिस तरह के एरिस्टोटल हमारे पास साइलोजिस्टिक मेथड पेश करते हैं, जिसमें वो डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक की अलग अलग बात करते हैं, कि जिसमें आपके पास एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास एक और स्टेटमेंट आती है, एंड देन आप उसका एक रिजल्ट निकाल लेते हैं. वो जो रिजल्ट होता है वो बेस कर रहा होता है ऑफ जो भी उन दोनों के दरमियान में, यानी कि जो प्रेमिसेस के दरमियान में कनेक्शन होता है उसके ऊपर. यानी कि आपके पास एक मेजर प्रेमिस है, एक माइनर प्रेमिस है, और उसके बाद आपका जो कंक्लूजन आ रहा है that would be dependent upon the both of the statements or the premises. Aristotelian way of knowing the truth of the categorical statements through propositional statements के जरिए से ही वो ट्रूथ को वेरीफाई करते हैं. वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर आपको उन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी का मालूम करना है, उसकी पता करना है कि उसमें हकीकत कितनी है, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे. वो कहते हैं कि एक तो आपके पास फॉर्मल इन्फेरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ये कहकर कि इज द आर्ग्यूमेंट लॉजिकली साउंड, कि आपको ये लॉजिकली साउंड लगता है. आपके पास एक मेथड ये है कि आप उसकी मिडल टर्म को एक्नॉलेज कर ले. मिडल टर्म को एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको इसके prepositional statements के जरिए से बताऊं, अगर आप कह रहे हैं कि A is C, ठीक है, now you have to find the connection between A and C. आप ये कहते हैं कि B is the middle term. अब you just hit upon the middle term, आपको पता चल गया कि middle term है B, आपको दोनों के दरमियान में कनेक्शन पता चल गया. अब आप ये कह सकते हैं कि that A is B and B is C, therefore A is C. So you can find the connection and you can know the truth of the statement कि आपने पहले कहा कि A C, now you can find the कि भाई मिडिल टर्म मुझे पता है कि मिडिल टर्म इज B है. आपने दोनों के दरमियान में उसका कनेक्शन किया और आपने कह दिया कि A is C, that is the conclusion. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो एरिस्टोटल है वो ये कहते हैं कि that an intelligence or your acumen is a talent for hitting upon the middle term in an imperceptible time. वो कहते हैं कि दरअसल इंसान में जब ये क्वालिटी होती है ना कि वो मिडिल टर्म को जान ले, वो हर एक इंसान की बराबर नहीं होती है, ठीक है. वो कहते हैं कि जो इंसानों में ये होता है ना कि वो इंटेलिजेंस उनकी वेरी करती है, वो इसी लिहाज से वेरी करती है क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये टैलेंट हो सकता है कि वो चीज़ों को जल्दी परसीव कर लेते हैं, वो चीज़ों के दरमियान के कनेक्शन को जल्दी परसीव कर लेते हैं, वो मिडिल टर्म बहुत जल्दी निकाल लेते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस मिडिल टर्म को समझ ही नहीं पाते, ठीक है, वो दोनों के दरमियान में, दो प्रेमिसेस के दरमियान में कनेक्शन ही नहीं कर पाते. तो कहते हैं कि जो इब्न सीना है वो इसको नाम देते हैं मिडिल टर्म को हेड्स का. हेड्स कह लें या फिर आप उनको गेसिंग करेक्टली हिटिंग अपॉन द आंसर. इसके अलावा वो कहते हैं एक दूसरा मेथड भी है आपके पास,
वो है कि देयर इज अ ट्रांसेंडेंट इंटेलेक्ट इन विच ऑल द एसेंस ऑफ द थिंग्स एंड ऑल द नॉलेज रिसाइड्स। यानी कि वो कहते हैं कि देखें, आपके पास जो नेसेसरी कॉज है ना, वो जो एक एजेंट कॉज है, यानी कि जो गॉड है। अब वो जो गॉड है ना, क्योंकि उसने सारी की सारी दुनिया क्रिएट की है, उसने यूनिवर्स क्रिएट की है, अब उसके पास हर एक चीज, क्योंकि वो उसकी क्रिएशन है, जो भी चीजें हैं वो उसकी क्रिएशन है, तो उसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसके पास चीजों की एग्जिस्टेंस का नॉलेज है, उसके पास उनकी एसेंस का नॉलेज है, उसके पास हर मतलब यूनिवर्स में जो चीज भी एग्जिस्ट करती है उसके पास उसका नॉलेज है। तो वो आप नॉलेज को वेरीफाई कैसे करेंगे? व्हेन यू वुड हैव अ कनेक्शन विद दैट बीइंग, ठीक है, विद दैट नेसेसरी बीइंग। आपका जब एक कनेक्शन बन जाता है ना उसके साथ, देन यू कैन हैव दैट नॉलेज की आपकी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। वो कहते हैं वो कनेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पर इब्न सीना लेकर आते हैं इंट्यूशन को, कनेक्ट दिस विद द थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेटमेंट सोच ली, ठीक है, अब आप उस स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको व्हेन यू जस्ट हिट अपॉन द मिडल टर्म, आपको उसका कनेक्शन मिल गया, आपको उसकी मिडल टर्म मिल गया, आपको उसका कॉज, उसका कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो आपको कंक्लूजन मिलता है ना, दरअसल वो एक इंट्यूशन आ रही होती है, वो एक इंट्यूशन आती है आपके जहन में या आपके दिल में, और वो इंट्यूशन किसके जरिए से आ रही होती है? दैट इंट्यूशन इज डायरेक्टेड बाय द वन, द गॉड, द नेसेसरी बीइंग, द एजेंट कॉज, ठीक है, वो डायरेक्टली वो वहां से आ रही होती है। इसीलिए जो प्रॉफिट्स है ना, उनके बारे में ये कहा जाता है, एविसीना ये कहते हैं कि दैट एविसीना रिकॉग्नाइजेस दैट ओकेजनली ब्रिलियंट इंडिविजुअल एग्जिस्ट, कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिनका इंट्यूशन सेंस होता है वो इननेटली तौर पे, ठीक है, ये कुदरती तौर पे ही, बाय नेचर ही, इननेटली तौर पे ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, सो दैट दे कैन डू विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, यानी कि उनको मिडल टर्म को हिट अपॉन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो सोचते हैं ना, एक डायरेक्ट इंट्यूशन उनके दिल में या जहन में आता है, वो डायरेक्टली गॉड से गाइडेड हो रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए दे आर कॉल्ड द प्रॉफिट्स। अब ये कहता है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द फराबी इमिनेशन और टॉलमी कॉस्मोलॉजी एज स्टडी देम इन हिज टाइम, एंड देन वो कहता है कि जब अब हमारे पास ना दो तरह से वेरी करते हैं, जब हम इंसानों की बात करते हैं या हम कैलिस्टियल अफेयर्स की बात करते हैं, मैंने कहा क्योंकि ये इमिनेशन से ही इन्फ्लुएंस्ड है अल-फराबी की, तो अल-फराबी की इमिनेशंस में जैसे कैलिस्टियल बॉडीज आती थी, इब्न सीना की भी आती है। अब वो कहते हैं कि एक आपके पास कैलिस्टियल बॉडीज है, वो आपके पास हायर लेवल के ऊपर है, वो एक हायर इंटेलेक्ट है। एक आपके पास इंसान आ जाते हैं, वो बेचारे सबसे लोअर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो आपके पास सबसे निचले दर्जे का इंटेलेक्ट है। अब ये कहता है कि जो आपके पास ऊंचे लेवल के हैं ना, जो हायर लेवल के इंटेलेक्ट्स हैं, जो कैलिस्टियल इंटेलेक्ट्स हैं, वो तो ऐसे ही नॉलेज गेन कर लेते हैं ना, ठीक है, देयर इज अ डिस्कर्सिव थिंकिंग, उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं या उनके पास वो एसेंस ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली चीजों को परसीव करने की ताकत रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो इंसान है ना, मतलब सॉरी, वो नॉन डिस्कर्सिव है, वो नॉन डिस्कर्सिव है जो कि हायर लेवल के ऊपर है। जो डिस्कर्सिव है ना, उसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, आपको अपनी सेंस की इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन आप चीजों को परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसमें आपकी डिस्कर्सिव थिंकिंग आ जाती है। वेल, उसके बाद द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्शन इज दैट ऑफ द प्रॉफिट्स का होता है, हु ऑन अकाउंट ऑफ हिज सुप्रीमली डेवलप्ड एबिलिटी टू हिट अपॉन द मिडल टर्म, चीजों को जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं द ह्यूमन इंटेलेक्ट कम इनटू बीइंग इन एन एब्सोल्यूटली पोटेंशियल स्टेट एंड नीड्स इट्स एसोसिएशन विद द पेरिशेबल बॉडी, ठीक है। अब आप देखें कि जो हमारे पास, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलेक्ट होता है ना, उसको एक बॉडी की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि एक एग्जिस्टेंस है, एक एग्जिस्टेंस है, उसका एसेंस की जरूरत है, ये एसेंस है तो उसको एग्जिस्टेंस की जरूरत है। वो कहता है कि उसको एक बॉडी की जरूरत होती है, और फिर वो उसके पास बॉडी होती है, उसके पास एसेंस होता है, ठीक है, लेकिन दैट इज इन द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग नॉलेज और नॉट, ठीक है, कंटिंजेंसी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो कहता है कि देन व्हेन ही रियलाइजेस दैट पोटेंशियलिटी, तो वो जब अपने आप को जान जाता है या वो चीजों को जान जाता है या वो अपनी सेंसेस के जरिए से ही चीजों को जान रहा होता है, देन इट इज एक्चुअलाइजिंग इटसेल्फ,
तो वो अपने आप को एक्चुअलाइज कर लेता है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इसलिए इंसान को ह्यूमन इंटेलेक्ट को कम्स इनटू बीइंग एन एब्सोल्युटली पोटेंशियल स्टेट में आता है एंड नीड्स इस एसोसिएशन विद अ पेरिशेबल बॉडी इन ऑर्डर टू, ताकि वो अपने आप को एक्चुअलाइज बना सके, ठीक है। लेकिन जो कैलिस्टियल इंटेलेक्ट्स होते हैं ना, वो कहता है क्योंकि वो इटर्नली हैं, या वो जैसे वो इटर्नल बॉडीज के साथ आते हैं, उनके पास परमानेंटली वो एक्चुअल होते हैं, क्योंकि वो अपना एसेंस साथ लेकर पैदा हुए होते हैं। जिस तरह के इंसान में, क्योंकि वो कहता है कि ट्यूबुलर रासा है, तो जाहिर है वो अपना एसेंस इस दुनिया में आके बना रहा है। और जैसे कि आई फॉरगेट द नेम, खैर एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी होती है, उसमें हम हाइडिगर की बात करते हैं। जैसे एसेंस वो आकर अपना ढूंढता है, बॉडी अपना एसेंस आकर ढूंढती है अपनी सेंसेस के जरिए से। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो कैलिस्टियल सफियर्स होते हैं ना, उनका तो एसेंस फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे कि कैलिस्टियल सफियर्स फॉर एग्जांपल के वो सफियर्स हैं। अब जो टॉलमिक फिलोसफी थी ना, वो ये कहती थी कि जो सफियर्स हैं वो मूव करते हैं, उनकी ये क्वालिटी है, वो मोशन में होते हैं। इसी तरह से इब्न सीना ये कहते हैं कि जब जो दुनिया है ना वो इटर्नली है, जो कैलिस्टियल सफियर्स है वो मूव कर रहे हैं, वो मोशन में है हमेशा से, ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं कि रिलेटेड एंड परमानेंटली वो एक्चुअल होते हैं फॉर ह्यूमन नॉलेज, देयरफॉर द इंटेलेक्ट फंक्शन एज द प्रोसेसर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो इंसान का नॉलेज है वो इंसान कैसे गेन करता है, जब इंसान का जहन वो सब चीजें परसीव करता है जो कि उसके सेंसेस असल में वो या तो चीजों के साथ इन टच होते हैं, या वो उनको देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, तो इंसान का जहन नॉलेज गेन करता है, ठीक है। ये फर्क है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो किस तरह से उनको इंट्यूशन के जरिए से चीजों का पता चल जाता है। इंसान को बहुत ज्यादा अपने एक्सटर्नल और इंटरनल सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो कैलिस्टियल सफियर्स हैं वो एक हायर लेवल पे होते हैं, और वो डिस्कर्सिव थिंकिंग नॉन डिस्कर्सिव थिंकिंग के जरिए से ही चीजों को परसीव कर लेते हैं। होप यू एंजॉय द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।